हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि फॉर लूप क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने सीख लिया है कि वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने समझा था और बहुत इजी वे में समझा था। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं सबसे सरल। जब भी आप अगर कोई भी ट्यूटोरियल देखते होंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर लूप को ही बताया जाता है। बट बोलते हैं ना कि चीज़ों को अगर आप कॉम्प्लेक्स साइड से करना स्टार्ट करो तो इजी वाला साइड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम वही अप्रोच मैंने यहाँ पे फॉलो किया है कि अगर आप डिफ़िकल्टी से फेस करोगे, अगर आप डिफ़िकल्टी को फेस करोगे तो सिंपल सी बात है, जो ईजीएस्ट पार्ट है आपको सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फॉर लूप का। फॉर लूप क्या होता है, क्यों होता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, सब कुछ हम समझने वाले हैं एकदम सिंपल वे में। और अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट की पूरी ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो डे 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको लूप को बताया था। लूप मतलब जो चीज़ बार बार काम हो रही है वही हमारा लूप होता है। ठीक है, अगर कोई भी काम 3-4 बार हो रहा है तो वो हमारा लूप है। एंड अगर हमने उसमें कोई कंडीशन दे दिया तो वो हमारा लूप टर्मिनेशन में आ जाएगा। मतलब उस कंडीशन, अगर जब तक कंडीशन ट्रू हो नहीं हो रही है तब तक चलेगा। जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू होगी तुरंत ब्रेक हो जाएगा हमारा लूप। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं फॉर लूप क्या होता है। अभी आप इस कमेंट को ना देखिए, मैंने जानबूझ के इसे कमेंट किया है क्योंकि मैं पहले इसे लिख लिया, इसलिए क्योंकि आपको पहले सिंपल समझना है कि फॉर लूप काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हम अगर देख लेते हैं तो इस वाले कोड में एक छोटी सी एरर है। वो एरर हमारी क्या है कि इसमें हमने कहीं भी आई को डिक्लेयर नहीं किया है। एंड यहाँ पे हमारा एक एरर आएगा, आपने आई को डिक्लेयर नहीं किया। तो कैसे हम आई को डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर लूप को लगा लेंगे। ठीक, हमने यहाँ फॉर कीवर्ड को लगाया एंड उसी ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया आई इक्वल टू 1। आई क्या है तो पता नहीं भाई आई क्या है। तो आई हमारा एक वेरिएबल है। एंड वेरिएबल को कैसे बनाते हैं, इस तरह हम बनाते हैं। हमने लेट लिखा एंड लेट आई इक्वल टू 1 एंड यहाँ से इसे सेमीकोलन दे दिया। एंड फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आई जो होगा वो हमारा तब तक चलेगा जब तक ये आई से छोटा ना हो जाए। सॉरी, ये यहाँ पे लेस देन होगा। आई लेस देन इक्वल टू 5। जो हमारा आई है वो तब तक चलता रहेगा जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। मतलब 1 है तब भी चलेगा, 2 है तब भी चलेगा, 3 है तब भी चलेगा, 5 है तब भी चलेगा, लेकिन जब 6 है तब नहीं चलेगा। और यहाँ पे आई प्लस प्लस जितनी बार ये चलेगा उतनी बार एक बढ़ जाएगा अपने आप। जैसे 1 है तो यहाँ पे आया, फिर आई प्लस प्लस हुआ तो अब 2 हो गया, अब 2 चेक होगा। फिर यहाँ पे आया 3 हो गया, अब 3 चेक होगा। 3 5 से बड़ा तो नहीं है, नहीं नहीं ठीक है। फिर 4 चेक होगा, फिर 5 चेक होगा, 5 चेक करेगा, 5 से बड़ा तो नहीं है, नहीं 5 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है। ये कंडीशन तो फाल्स नहीं सही हो रही है। लेकिन अब फिर से जब 6 चेक करेगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5। 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 तो हमारा बड़ा होगा तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। सेम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होंगी उतनी चीज़ों को यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। एंड हमें कंसोल डॉट आई में इन सब चीज़ों को प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रन हो गया 1 2 3 4 5, तो सिंपल सा लॉजिक था, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं थी। एंड जो इतनी चीज़ है मैं इसे इनिशलाइजेशन बोलता हूँ, एंड इनिशलाइज भी बोला ही जाता है। एंड दूसरा जो है इसे कंडीशन बोला जाता है। एंड जो थर्ड इसे स्टेप साइज, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या इंक्रीज स्टेप भी आप बोल सकते हो। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हम कंसोल डॉट लॉग में अपने आउटपुट को प्रिंट कर लिया। मतलब जो भी ऑपरेशन इसके अंदर हो रहे हैं वो सब हमारे आई में प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं कि इसी को हम कैसे यूज़र से प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड अब मैं अपने दूसरे वाले कोड को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार में ही अगर चीज़ें समझ में आ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर से वही चीज़ किया जो कि मैंने आपको पहले बताया था। कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड लिखा, प्रॉम्प्ट सिंक्रोनाइजेशन मेथड को एंड किया। एंड एक एन नाम का हमने वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने प्रॉम्प्ट लिखा है। प्रॉम्प्ट के अंदर हमने लिख दिया इंटर एन नंबर। यूज़र जो होगा वो इंटर एन नंबर करेगा, मतलब यूज़र कोई तो वैल्यू पास करेगा कि मुझे इतने वैल्यू के अंदर तक मुझे गिनती चाहिए, टेबल चाहिए। एंड यहाँ पे हमने उस जो भी यूज़र जो भी चीज़ इनपुट करेगा 5 4 3 2 1 कुछ भी चीज़ इनपुट करेगा तो उसे हमें नंबर में चेंज करना हो, क्योंकि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है
वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में ही समझती है चीज़ों को, बट हमें तो यहाँ पे चेंज करना है नंबर में, तो हमने चेंज किया एन वेरिएबल को अपने नंबर में, एन को चेंज करो, एन वेरिएबल को हमारे नंबर में चेंज करो, एंड हमने लूप लगा दिया, एक वेरिएबल ले लिया लेट इक्वल टू 1, एंड फॉर हमारा जो इनिशियलाइजेशन है यहाँ पे हमने देखो लेट यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर ही लेट कर दिया था, तो लेट आई इक्वल टू 1 एंड आई इक्वल टू 1, एक से स्टार्ट करो एंड कहाँ तक जाओ, तब तक जाओ जब तक हमारी आई की वैल्यू जो है वो हमारे नंबर से, यूज़र ने जो नंबर डाला है उससे बड़ी ना हो जाए, एंड जैसे ही बड़ी हो जाती है तो लूप टर्मिनेट कर देना, लेकिन जब तक छोटी होगी तब तक एक एक बढ़ाते रहना, ठीक, तब तक एक एक बढ़ाते रहना, एंड जैसे ही तुम एक बढ़ाओगे यहाँ पे प्रिंट कर देना 1 हुआ, अब फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड एक बढ़ जाएगा, अब यहाँ पे 2 चेक किया एंड फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया एंड फिर से 3 बढ़ गया, तो अब 3 हो गया। सो इसी तरह से हमारा लूप यहाँ पे चल रहा है। तो मैं इस कोड को भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे कोड को रन किया एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो हमारा जो आउटपुट होगा 1 2 3 4 5। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।